हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मार्क ERP ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम इस ट्यूटोरियल में शॉर्टकट बटन्स क्रिएट करना सीखते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि शॉर्टकट बटन्स क्या हैं एंड इस ऑप्शन के यूज से क्या बेनिफिट होगा। जैसे कि यहाँ राइट हैंड साइड पे आप जो बटन्स देख रहे हैं, दीज आर शॉर्टकट बटन्स। ये बाय डिफॉल्ट 18 बटन्स होते हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग रिक्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज आपको सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिक ऑप्शंस को ही बार बार यूज करना होता है और उन स्पेसिफिक ऑप्शंस को यूज करने के लिए आपको बार बार पर्टिकुलर मेन्यूज में पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना पड़ता है कि वो ऑप्शन कहाँ पर है। तो अगर आप चाहते हैं कि बार बार मेन्यूज में जाकर आपको उन पर्टिकुलर ऑप्शंस को सिलेक्ट ना करना पड़े एंड वो ऑप्शंस जो यूजुअली आप यूज करते हैं आपको राइट हैंड साइड में एज अ बटन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएं, तो उसके लिए शॉर्टकट बटन्स ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसका बेनिफिट ये होगा कि वो ऑप्शंस जो आप यूजुअली यूज करते हैं उनके लिए आपको अगेन एंड अगेन मेन्यूज में जाकर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप यहीं से उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप करंटली वर्क कर रहे होंगे। तो अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए हम मास्टर्स मेन्यू में जाएंगे, देन मार्क सेटअप्स ऑप्शन से शॉर्टकट बटन्स ऑप्शन पर एंटर की प्रेस करेंगे। तो आपके सामने शॉर्टकट कीज स्टेप 1 की ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पर ये विंडो आपको इंडिकेट कर रही है कि इन बटन्स में से आप उन बटन्स को सिलेक्ट करें जिस बटन को आप चेंज करना चाहते हैं। अब सपोज हम यहाँ पर SR एक्सपायरी बटन को किसी दूसरे बटन से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम SR एक्सपायरी बटन पर क्लिक करेंगे। देन शॉर्टकट कीज स्टेप 2 की ये विंडो अपीयर होगी जो आपको इंडिकेट कर रही है कि आप इन मेन्यू बार्स में दिए ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन को एज अ शॉर्टकट बटन यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, मींस इस SR एक्सपायरी बटन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लें। तो अब हम इन दिए गए मेन्यूज में से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें इस SR एक्सपायरी बटन के साथ रिप्लेस करना है। लाइक हम यहाँ फाइनल रिपोर्ट्स मेन्यू में से ट्रायल बैलेंस ले लेते हैं। जैसे ही आप ट्रायल बैलेंस को सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने शॉर्टकट कीज स्टेप 3 की ये विंडो अपीयर होती है, जहां पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस ट्रायल बैलेंस का नेम चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसका नाम ट्रायल बैलेंस ही रखना चाहते हैं। देन एंटर की प्रेस करते हैं एंड इस एंटर फील्ड को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अगेन एंटर की प्रेस करते हैं एंड सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर आते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ने SR एक्सपायरी बटन को ट्रायल बैलेंस से रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट बटन्स का यूज करके उन बटन्स को यहाँ पर उन बटन से रिप्लेस कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हैं जिनकी आपको बार बार जरूरत होती है। अब यहाँ इस एंटर फील्ड पर डिस्कस करते हैं कि इसका क्या यूज है। नाउ सपोज हम इस रीऑर्डर बटन की जगह पर स्टॉक्स मेन्यू के बैच स्टॉक ऑप्शन को ज्यादा यूज करते हैं, तो हम इस रीऑर्डर बटन शॉर्टकट को स्टॉक्स मेन्यू के बैच स्टॉक से रिप्लेस कर लेते हैं, जिसके लिए सेम हम पहले यहाँ इस रीऑर्डर बटन पर एंटर की प्रेस करके एंड यहाँ इस स्टॉक्स मेन्यू से बैच स्टॉक फील्ड पर एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये विंडो ओपन होती है जो आपसे पूछती है कि आप इस नेम को चेंज करना चाहते हैं या नहीं, और ठीक इसी के नीचे एक फील्ड आपको शो हो रही है, एंटर। इसका यहाँ ये यूज है कि सपोज आप चाहते हैं जब भी आप यहाँ से बैच स्टॉक बटन पर एंटर करें तो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट आपको बैच स्टॉक की इस एक्सेप्ट फील्ड पर या इनमें दी गई किसी भी फील्ड पर डायरेक्ट स्विच कर दे। तो इसके लिए वो नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे। लाइक हम चाहते हैं कि जब हम बैच स्टॉक ऑप्शन ओपन करें तो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट हमें इस एक्सेप्ट फील्ड पर स्विच कर दे। तो इसके लिए हम यहाँ 6 मेंशन करते हैं, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट बटन 6th रो में है। लाइक फर्स्ट रो है, देन ये सेकंड रो, फिर थर्ड रो, देन 4th रो, फिर है 5th रो एंड दिस इज 6th रो। एंड आप जैसे ही यहाँ इस एंटर फील्ड में 6 एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर मेन पेज पर स्विच कर जाएगा, जहाँ से आपको इस क्लोज बटन पर एंटर की प्रेस करना है। क्लोज बटन पर एंटर करते ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करते हैं एंड अब राइट हैंड साइड के इन शॉर्टकट बटन्स में से बैच स्टॉक बटन पर एंटर की प्रेस करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने बैच स्टॉक के शॉर्टकट बटन पर एंटर किया तो सॉफ्टवेयर ने डायरेक्टली एक्सेप्ट बटन पर स्विच किया, बिकॉज आपने शॉर्टकट डिफाइन करते टाइम यहाँ एंटर फील्ड में 6 डिफाइन किया था। इस तरह से आप इस एंटर फील्ड का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने आज के इस ट्यूटोरियल में सीखा कि हम किस तरह से शॉर्टकट बटन्स को यहाँ ऐड कर सकते हैं एंड कैसे एंटर फील्ड का यूज कर सकते हैं। थैंक यू। द सेशन था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सॉफ्टवेयर लगाना है, मैं मार्ग ईआरपी को रेकमेंड जरूर करना चाहूंगा। वैसे बहुत सारे हैं, ये इंडियन है, बहुत अच्छा काम किया। मोनोपोली किसी ने ऑर्गेनिकली क्रिएट कर ली बिना एडवर्टाइजमेंट के, इसलिए मैं उसको बधाई देता हूं। मार्ग ईआरपी का भी नंबर दे दिया मैंने आपको, आप इनको फोन करके इनसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में पता कर सकते हो। और आपकी बात कर रहा हूं भैया, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस छोटे व्यापारी को जानते हो इस वीडियो को दे देना, उसको संजीवनी दे रहा हूं।